समझना ज़रूरी है। और ये कहानी ये है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को लेकर रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक और एनबीएफसीज को 5% की अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, और क्या इसी वजह से ये सारे स्टॉक्स दबाव में है, ये तेजी समझाएंगे। तेजी, क्या है खबर ये? तो खबर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है नीरज जी। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो वीकेंड पे एक सर्कुलर आया और ये सर्कुलर में आरबीआई ये कहती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में अगर आपने लोन दिया हो तो आपको 5% एडिशनल प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये प्रोजेक्ट रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, पार्टली ऑपरेशनल हुआ है, फेज में ऑपरेशनल हुआ है, तो उस पर 2.5% आपको एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत सारे सरकारी बैंक्स और खास करके आरईसी, पीएफसी, इरेडा जैसी कंपनी जो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में बहुत बड़ी लोन बुक चलाती हैं, इनके बुक वैल्यू पे असर होगा, क्योंकि ये जो एडिशनल 5 से 2.5% के आसपास का जो एडिशनल प्रोविजनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, जिससे आपका इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट्स पे। और इसीलिए आपका CET1 रेशियो पे भी आपको गिरावट आती हुई नजर पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम आरईसी, पीएफसी और इरेडा जैसी कंपनीज की बात करें तो 5 से 8% के बीच में ब्रोकरेजेस अनुमान लगा रही हैं कि बुक वैल्यू पे एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और शायद इसीलिए ये सारे स्टॉक्स 5 से 10% नीचे हैं। और सरकारी बैंक्स क्योंकि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करती हैं, तो यहाँ भी आपको 2 से 5% की बुक वैल्यू पे इंपैक्ट दिखेगा। और शायद इसीलिए बड़े बैंक्स खास करके एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब स्टॉक्स में आपको आज के सत्र में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली आरबीआई को लगता है कि पिछली जो इंफ्रा साइकिल थी, यहाँ बैंक्स की प्रोविजन थोड़ी बहुत चूक गई थी, तो अच्छे पीरियड में मुझे लगता है ये आरबीआई बैंक्स को प्रिपेयर कर रही है कि जब टाइम खराब आए तो अतिरिक्त इंपैक्ट ना आए। यानी जो प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ उसमें 5% करनी पड़ेगी जी। जहां शुरू हो गया काम का, शुरू हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, हाँ। तो वहां 2.5%। और ये इन सारे प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तो यही लोग कर रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट अभी एकदम नए नए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीएफसी, आरईसी वाले बिल्कुल कि अभी शुरू होंगे, बिल्कुल। तो इसलिए एक बड़ा करेक्शन में दिख रहा है। क्योंकि जनरली नीरज जी क्या होता है ना, आप पावर प्रोजेक्ट डे 1 से शुरू करते हो, 2-3 साल का जेस्टेशन होता है। यस। और मार्केट जिस हिसाब से स्टॉक्स को वैल्यूएशन दे रहा था और जिस हिसाब से पावर प्रोजेक्ट्स में हम देख रहे थे कि तेजी आई हुई है और बहुत सारी डिमांड लोन की वहाँ है और इन्होंने डिसबर्समेंट भी बड़ा किया है, तो वो जो ईपीएस का इम्पैक्ट था वो मार्केट पकड़ के नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आरबीआई की जो लगाम लगी है उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको वैल्यूएशन, वैल्यूएशन और बुक वैल्यू दोनों पे इम्पैक्ट होगा। तो ये जो लोन ले रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, एनटीपीसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनटीपीसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेते रहो।